हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जैव प्रक्रम का सिलसिला हमारा जारी है। हमने उसमें श्वसन पढ़ा, हमने उसमें पाचन तंत्र पढ़ा और हमने उत्सर्जन तंत्र पढ़ा। आज हम परिवहन पढ़ेंगे। परिवहन, मनुष्य में परिवहन का काम जो है वो परिवहन तंत्र करता है। ये 3 घटकों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 परिसंचरण माध्यम अर्थात रक्त। नंबर 2 पंपिंग अंग यानी हृदय। नंबर 3 रक्त वाहिकाएं। लिम्फ परिवहन तंत्र लिम्फ वाहिकाओं से मिलकर बना होता है। और ब्लड के बारे में देखें, हम संरचना देखते हैं। एक जीवित ऊतक है, तरल रूप में होता है, लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ है। मनुष्य शरीर में ये 4.5 लीटर होता है। शरीर के भार का ये 7 से लेकर 8% होता है। इसमें ये किन किन घटकों से मिलकर बना है? प्लाज्मा से मिलकर बना है, ब्लड सेल से मिलकर बना है। पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। रुधिर का निर्जीव द्रव है जिसमें सजीव कोशिकाएं तैरती हैं। 90 से 92% जल होता है। ग्लूकोज, यूरिया, अमीनो अम्ल, हार्मोन, श्वसन गैसें तथा एंटीबॉडीज इसमें पाई जाती हैं। ये प्लाज्मा में प्रेजेंट रहती हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और रुधिर प्लेट्स होती हैं। इसमें सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ये छोटी होती हैं, केंद्रक रहित होती हैं, डिस्क की भांति दोनों ओर से पिचकी हुई होती हैं यानी चपटी होती हैं। इसका व्यास 7.5 म्यू और इसकी मोटाई 2.0 म्यू होती है। इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन Hb पाया जाता है। अब WBC के बारे में देखते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, आरबीसी से कम होती हैं, रंग विहीन होती हैं, इनका कोई रंग नहीं होता। ये 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेनोसाइट और अग्रेन्योसाइट। ग्रेनोसाइट जिसमें जीव द्रव्य में कणिकाएं होती हैं वो ग्रेनोसाइट, और अग्रेन्योसाइट इसमें कणिकाएं नहीं होती। ये भक्षण द्वारा बैक्टीरिया आदि बाहरी वस्तुओं को नष्ट करती हैं, इसलिए इन्हें भक्षाणु भी कहते हैं। रुधिर प्लेट्स पर आते हैं अथवा इसके थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये केंद्रक रहित जीव द्रव्य कणिका युक्त होता है। ये घाव के स्थान पर रुधिर को जमा कर थक्का बना देती हैं। हमारा नहीं तो ब्लड बहता रहेगा, तो ये क्या काम करती है? थक्का बनाने का काम करती हैं। रुधिर के कार्य गैसों का परिवहन करना, पोषक पदार्थों का परिवहन करना, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना, शरीर ताप का नियंत्रण और हार्मोनों का परिवहन करना रुधिर का कार्य है। रुधिर के वर्ग देखें, 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। एक तो होता है नंबर 1 ए बी, बी और ओ। ओ ब्लड ग्रुप जो है सर्वदाता होता है। ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वग्राही होता है। ये भी RH+ तथा RH- हो तो बच्चे विषम युग्मनजी यानी RH+ यानी RH होंगे। इससे बच्चे की मृत्यु तक हो सकती है। यह एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहलाता है। अब रक्त स्कंदन यानी हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ें तो चोट लगने पर डैमेज सरफेस में प्रोथ्रोम्बिन बनता है, जो कैल्शियम घटक जो होता है Ca++ की उपस्थिति में, तथा प्रोथ्रोम्बिन बनता है जो Ca++ की उपस्थिति में, तथा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की मदद से थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिनोजन फाइब्रिन बनाते हैं या फाइब्रिन क्रॉस लिंक्ड होकर फाइब्रिन क्लॉट या रक्त स्कंद बनाते हैं। ये रक्त का थक्का भी कहलाता है। कैसे होगी प्रोसेस? चोट लगने के बाद क्या बना? आपका प्रोथ्रोम्बिन बन गया। अब ये क्या हुआ? Ca++ की उपस्थिति हुई, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की उपस्थिति में क्या हुआ? ये थ्रोम्बिन बन गया। थ्रोम्बिन से फिर क्या बना? फाइब्रिनोजन बना। फाइब्रिनोजन से आपका फाइब्रिन बना। फाइब्रिन से फिर आपका क्या बन गया? रक्त का थक्का बन गया। ये हमारे रक्त के थक्का बनने की पूरी प्रोसेस है।
एक बार आप हार्ट का अच्छे से डायग्राम देख लीजिए और इसको आप नोट आउट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। इसको ऐसे ही आप ड्रॉ कर लीजिएगा और नेम्स लिख लीजिएगा। अब मैं आपको हृदय के बारे में बताती हूँ। हृदय परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। हृदय एक पंप की तरह रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। मानव हृदय गुलाबी रंग का होता है, स्पंदनशील होता है, शंक्वाकार होता है, खोखला एवं मांसल होता है। सामान्य व्यक्ति का हृदय जो है लगभग 12 से लेकर 13 सेंटीमीटर लंबा और 300 ग्राम भार वाला होता है। मनुष्य का हृदय एक दोहरी झिल्ली हृदयावरणी थैली या हृदयावरण से घिरा रहता है। मानव का हृदय 4 कक्षीय होता है, यानी इसमें 4 कोष्ठ पाए जाते, 4 कक्ष पाए जाते हैं। हृदय खांच या कोरोनरी सल्कस द्वारा 2 आलिंद व 2 निलय में बटा होता है। किसमें? 2 आलिंद में और 2 निलय में बटा रहता है। आलिंद ऊपर पाए जाते हैं और निलय नीचे पाए जाते हैं। ऊपर आलिंद पाए जाएंगे और नीचे निलय पाए जाएंगे। इस तरीके से ये आपके ये आलिंद हो गए और ये आपके 2 निलय हो गए। ये आलिंद और ये निलय इस तरह से पाए जाते हैं। अब आते हैं हम आंतरिक संरचना देखें। आलिंद एवं निलय, फोसा ओवेलिस, महाशिरा, कोरोनरी साइनस, स्पंदन केंद्र, फुफ्फुस एवं धमनी, महाकांड, त्रिवलन तथा द्विवलन कपाट। पहले आते हैं अपन आलिंद एवं निलय के बारे में देख लें। आलिंदों की दीवारें जो हैं अपेक्षाकृत कैसी होती हैं? पतली होती हैं, जबकि निलयों की दीवारें कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। दोनों आलिंद अंतरा आलिंदीय पर तथा निलय अंतर्निलय खांच द्वारा पृथक रहता है, यानी एक अंतर्निलय खांच पाई जाती है, जिससे ये दोनों निलय कैसे रहते हैं? अलग रहते हैं। मानव में बाया आलिंद जो है वो बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है। फोसा ओवेलिस के बारे में देखें। ये अंडाकार गड्ढा होता है जो अंतरा आलिंदीय पट्ट के पश्च भाग में पाया जाता है। महाशिरा वेना केवा, दाहिने आलिंद में 2 मोटी महाशिराएं अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं। इन्हें अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा कहते हैं, यानी 2 शिराएं खुल रही हैं इसमें, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। अब आते हैं कोरोनरी साइनस। हृदय की दीवारों से आने वाले रुधिर यानी रक्त हेतु कोरोनरी साइनस का छिद्र होता है। इस छिद्र पर कोरोनरी वाल्व लगा रहता है। अब जो हृदय की दीवारों से जो रक्त आएगा उसके लिए क्या पाया जाता है? एक छिद्र पाया जाता है, उसको हम कोरोनरी साइनस कहते हैं और इस पर एक ढक्कन लगा रहता है, वाल्व लगा रहता है। 5वां है हमारा स्पंदन केंद्र। दाएं आलिंद में महाशिराओं के समीप शिरा आलिंद गांठ होती है। क्या पाई जाती है? एक शिरा आलिंद गांठ पाई जाती है, जो स्पंद केंद्र या पेस मेकर कहलाता है। कई बार आपने सुना होगा उसका पेस मेकर खराब हो गया, आर्टिफिशियल पेस मेकर डाला जाता है, तो ये आपका पेस मेकर होता है। नंबर 6 फुफ्फुस एवं धमनी महाकांड। दाएं निलय से फुफ्फुस चाप निकलता है जो अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों तक पहुंचाता है। कहाँ तक पहुंचाएगा? फेफड़ों तक पहुंचाएगा। बाएं निलय से धमनी महाकांड चाप निकलता है। क्या निकलता है? धमनी महाकांड चाप निकलता है, जो संपूर्ण शरीर में शुद्ध रुधिर पहुंचाता है। क्या काम करता है? ये सारे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, जो कैसा होता है? शुद्ध होता है, प्योर होता है। फुफ्फुस चाप तथा धमनी महाकांड चाप के आधार पर 3-3 अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? आपके 3-3 अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं। ये कपाट रुधिर को वापस हृदय में जाने से रोकते हैं। आलिंद व निलय के बीच वलनीय आलिंद निलय कपाट स्थित होते हैं, जो रक्त को आलिंद से निलय में जाने देते हैं, लेकिन निलय से आलिंद में नहीं जाने देते। ये कपाट जो पाया जाता है वो क्या करता है? आलिंद से निलय में तो ब्लड को जाने देता है, मगर वो लौटने नहीं देता। अब 7वां पॉइंट है हमारा त्रिविलन यानी ट्राइकस्पेड और बाइकस्पेड
वाल्व देखें तो दाएं आलिंद जो है नीले कपाट में 3 वलन होते हैं, अतः इन्हें त्रिवलन, तथा बाएं में 2 वलन होते हैं, अतः इसे द्विवलन कपाट कहते हैं। ये हमारा पूरा था आपका ब्लड का हार्ट के बारे में पूरा था। और इसके आगे का मानव में दोहरा रुधिर संचरण और फुफ्फुसीय परिसंचरण, दैहिक परिसंचरण के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।